मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आगे आज की चर्चा हम शुरू करें उससे पहले आप सभी को मैं हृदय से धन्यवाद, साधुवाद प्रेषित करना चाहता हूं कि निःसंतानता की इस श्रृंखला को आपने जिस प्रकार से हाथों हाथ लिया, अपना स्नेह दिया और बड़ी ही सक्रियता से कई लोगों के तो कमेंट हमें ऐसे भी मिले जिसमें उन्होंने उपायों को भी प्रारंभ कर दिया है। तो मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि एक स्वस्थ शिशु की किलकारी जल्द ही आपके घर में गूंजे। और ये श्रृंखला अभी पूर्ण नहीं हुई है, इसके लगभग 2 एपिसोड आज का और शायद इसके बाद में एक और वो बाकी है। तो यदि आप पहली बार ये एपिसोड देख रहे हैं, श्रृंखला पूरी जाकर के देखिए, दोष का पता लगाइए और साथ ही इसका समाधान भी करिए, जो कि बेहद आसान है। आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे गुरु श्राप के बारे में या गुरु दोष के बारे में। देखिए, सरसरी तौर पर तो हम जब जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं, पंचम भाव को देख लेते हैं, वहां पर कोई पाप ग्रह हो, नीच ग्रह हो या पंचमेश अच्छी स्थिति में ना हो, तो स्पष्ट रूप से कोई भी जिनको साधारण सा भी ज्योतिष का ज्ञान है वो कह देगा कि इनको संतति सुख में बाधा है, संतान सुख में बाधा है। परंतु कुछ ऐसे कनेक्शन है जिनका सीधा संबंध पिछले जन्म से है। पिछले जन्मों के किसी प्रकार के किसी कृत्य के कारण यदि निःसंतानता हमारी झोली में आन पड़ी है तो उसका विश्लेषण कैसे किया जाए, उन्हीं कारणों पर यह श्रृंखला हम लेकर के आए हैं। 2, 3, 4 या इससे अधिक वर्षों का समय आपके विवाह को हो चुका है, परंतु खाली है अभी तक आपकी झोली, तो आपको बहुत गहराई से यह एपिसोड देखना चाहिए। अपनी जन्म पत्रिका आप हाथ में लेकर के बैठिए। साथियों, आगे हम गुरु श्राप पर, गुरु दोष पर विस्तार से चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम ये प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक कमेंट्स को हम शामिल करें, अधिक से अधिक जवाब हम दें। रविवार को विशेष कार्यक्रम हमारा रहता है। इतना ही नहीं, हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में भी किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो यदि आप भी प्रश्न पूछना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से, तो रविवारी कार्यक्रमों में आप हिस्सा लीजिए, या फिर इसी एपिसोड के अंत में जो एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा आपकी जिज्ञासाओं को शांत करेगा, आपके ज्योतिष के ज्ञान को बढ़ाएगा, उसका सही उत्तर साथ में कमेंट में लिखा होना जरूरी है। तभी हम उन कमेंट्स में से किसी एक भाग्यशाली कमेंट को शामिल करेंगे। तो आइए साथियों, एक खाली जन्म पत्रिका के माध्यम से, चूंकि ये सारे के सारे जो सिद्धांत हैं ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, तो चाहे किसी भी लग्न की आपकी जन्म पत्रिका हो, चाहे किसी भी राशि की आपकी जन्म पत्रिका हो, चाहे कोई भी दशा अंतरदशा आपको चल रही है, आपके काम का ही है ये। तो साथियों, सबसे पहली जो स्थिति है वो ये है कि यदि पंचम भाव जो कि संतान का भाव है, यदि यहां पर शनि और सूर्य दो की नैसर्गिक दोनों शत्रु हैं, वो युति करके पंचम भाव में विराजमान हो जाए और साथ ही गुरुदेव जो कि संतान के कारक है नैसर्गिक तौर पर, वो 12th हाउस द्वादश भाव में यदि ये स्थिति निर्मित है, तो भी व्यक्ति को संतान सुख में बाधा उत्पन्न होती है, लंबे समय तक संतान नहीं हो पाती है। उसके जो धन का नाश है वो होता है। धन का नाश इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके मेहनत से कमाया हुआ धन गलत कार्यों में खर्च हो जाता है, पैसा उसका जो है फंस जाता है, और अपने ही मित्रों से जिन पर वो सर्वाधिक विश्वास करता है उसको किसी न किसी प्रकार की हानि जरूर मिलती है। ये स्थिति व्यक्ति के पाचन तंत्र को खराब करने का कार्य भी करती है, और जब इतनी सारी समस्याएं एक साथ में जीवन में आए तो कई बार व्यक्ति निराश होकर के ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती देने लगता है। वो कहता है कि भाई हम तो नास्तिक हैं। अपनी जो बुद्धि है उसका गलत कार्यों में प्रयोग करना वो प्रारंभ कर देता है। साथियों, दूसरी स्थिति है यदि किसी भी जन्म पत्रिका में पंचमेश अष्टम भाव में जाकर के विराजमान हो जाए, तो ये स्थिति भी गुरु दोष को, गुरु श्राप को निर्माण करती है और व्यक्ति को संतानहीनता का दंश झेलने को मजबूर करती है। समझते हैं कि यह स्थिति कैसे उत्पन्न होती है। पंचमेश का अष्टम भाव में जाना, यदि पंचम भाव में मान लीजिए कि 5 नंबर का अंक लिखा है और सूर्य देव अष्टम भाव में जाकर के विराजमान हो जाए,
यदि पंचम भाव में 4 नंबर का अंक लिखा है और चंद्रमा अष्टम भाव में जाकर के विराजमान हो जाए, यदि 1 या 8 इन दोनों में से कोई एक अंक पंचम भाव में लिखा है और मंगल अष्टम भाव में जाकर के विराजमान हो जाए, यदि 3 या 6 इनमें से कोई एक अंक पंचम भाव में लिखा है और बुध देव अष्टम भाव में जाकर के विराजमान हो जाए, यदि 9 या 12 इनमें से कोई एक अंक पंचम भाव में लिखा है और पंचमेश हो गए गुरुदेव वो जाकर के अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, यदि 2 या 7 इनमें से कोई एक अंक पंचम भाव में लिखा है और शुक्रदेव अष्टम भाव में जाकर के विराजमान हो जाए, यदि 10 या 11 इनमें से कोई एक अंक पंचम भाव में लिखा है और शनिदेव अष्टम भाव में जाकर के विराजमान हो जाए, ये सारी की सारी स्थितियां गुरु श्राप गुरु दोष का कारण बनती ही बनती हैं और साथ ही व्यक्ति को आंखों से संबंधित किसी न किसी प्रकार के स्थायी परेशानी का कारण बनती है। हालांकि ये बड़े ही परोपकारी होते हैं, खास तौर पर डूबते हुओं को बचाने में इनको महारत हासिल होती है, दृढ़ निश्चयी होते हैं, जो ठान लेते हैं करके ही मानते हैं। परा विद्याओं या गुप्त विद्याओं में इनकी रुचि होती है। वाणी के ये जितने कटु होते हैं, दिल के उतने ही ये साफ भी होते हैं। साथियों, तीसरी स्थिति है यदि लग्न भाव में किसी भी प्रकार का पाप ग्रह जैसे कि राहु केतु शनि या फिर कई बार मंगल या सूर्य को भी हम उसमें शामिल कर लेते हैं, ये हो और साथ ही 12th हाउस में भी किसी न किसी प्रकार का पाप प्रभाव हो। कहने का अर्थ यह है कि लग्न और 12th हाउस इन दोनों में ही पाप प्रभाव हो तो भी ये गुरु श्राप का कारण बनता है। व्यक्ति थोड़ा सा जिद्दी होता है, षड्यंत्रकारी होता है, राजयोग को प्राप्त कर लेता है, वो राजनीति के माध्यम से या सिविल सेवा के माध्यम से किसी उच्च पद को प्राप्त भी वो जरूर करता है, अपने ही भाइयों का भला ये करने लगता है, बदले में इसको हानि मिलती है। शक्की मिजाज का होता है, खास तौर पर अपने जीवन साथी पर ये थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा शक रखते हैं। साथियों, आज की चौथी और अंतिम स्थिति है जो कि निःसंतानता का कारण बनती है गुरु श्राप के कारण, वो है यदि जन्म पत्रिका में कहीं पर भी गुरुदेव शनि या मंगल इन दोनों के साथ में, जन्म पत्रिका में किसी भी भाव में गुरु मंगल और शनि इन तीनों की यदि युति हो, व्यक्ति को शौकीन मिजाज बनाती है। नौकरी ये नहीं करते, बिजनेस करना इनको पसंद होता है। ये स्थिति इनके लिए राजयोग कारक भी होती है और ये बड़ी भू संपत्ति का अर्जन भी करते हैं और सदैव ही इनके जो संघर्ष है वो सकारात्मक संघर्ष होता है। अब सकारात्मक संघर्ष क्या कि आप संघर्ष करें और आपकी जीत हो जाए तो ये सकारात्मक संघर्ष है, और संघर्ष कर रहे हैं जीत नहीं मिल रही है तो ये एक प्रकार से नकारात्मक संघर्ष। हालांकि उससे भी आप सीख सकते हैं यदि आप अपने विवेक का प्रयोग करें। खैर, तो जिन 4 स्थितियों की हमने चर्चा की, उन स्थितियों में जो ग्रह शामिल हैं, यदि उनमें से कोई भी ग्रह 0 डिग्री का या फिर 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों में हो, तब फिर यह हमारी भविष्यवाणी फलीभूत नहीं होगी, क्योंकि वो बलहीन वहां पर हो चुका है। साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है और यहां पर रुकने की आपको आवश्यकता नहीं है। यदि गुरु श्राप साबित हो चुका है आपकी जन्म पत्रिका में, तो हम हमारे ही चैनल साधना सिद्धि पर बहुत ही आसान, बहुत ही चमत्कारिक उपाय लेकर के आ रहे हैं। वो जाकर के आप जरूर देखिएगा और उसका उपाय आप जरूर करिएगा, ताकि आपके घर में भी एक नन्हा मेहमान जल्द ही आ सके। तो आइए साथियों, अब आज का कमेंट। आज हमने कमेंट शामिल किया है रंजिता सिंह जी का, जो कि उन्होंने पूछा है अपने विवाह के बारे में कि शादी में उनके लगातार देरी हो रही है, कारण आखिर क्या है। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका में सप्तमेश स्वयं सूर्यदेव बनते हैं, अपने शत्रु के साथ में जाकर के बैठे हैं, इसलिए ये लगातार देरी का कारण बन रहा है। आप तिल से संबंधित, तिल से बनी हुई कोई ना कोई मिठाई किसी बैल को शनिवार को जरूर समर्पित करें, लगातार 3 शनिवार तक। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की एक ऐसे कारण की जो निसंतानता का कारण बन सकता है, तो उस कारण का नाम क्या है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना,
नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।